पहले तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस। हमें जब देखिए आप एक स्टेनो की लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको सबसे पहले माइंड में ये बात याद रखनी है कि आप एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसे टाइम देना होगा। क्योंकि हम एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं इसलिए उसको टाइम देना जरूरी है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हम कंटिन्यू टचिंग में हैं इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही कॉमन है। और जो स्टेनो है ये टोटली डिफरेंट है, ये एक अपने आप में लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें इसे टाइम देना बहुत ही मस्ट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा राइटिंग और रीडिंग। हमें जितनी राइटिंग मस्ट है हमारे लिए उतनी ही रीडिंग भी मस्ट है। क्योंकि हमें जो हमारा स्टेनो का टेस्ट होगा, सबसे पहले तो हमें एक टेस्ट रिटन टेस्ट क्लियर करना है, देन हमारा स्किल टेस्ट होता है जिसमें हमें एक डिक्टेशन बोली जाती है और हमें उसे स्टेनो लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। देन हमें कंप्यूटर पर उस डिक्टेशन को देखकर और टाइप करना है। ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो इसलिए हमें अपनी ही राइटिंग को रीडिंग करना बहुत ही मस्ट है। हमें अपनी राइटिंग बहुत अच्छे से रीड करनी आनी चाहिए। हम अपनी राइटिंग को अच्छे से रीड करें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेनो की टाइपिंग, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो टाइपिंग है आपको स्टेनो में देख के और फिर वहाँ पर आपको एग्जाम में टाइप करना है। पहले आपको जो डिक्टेशन दी जाएगी वो लिखनी है और फिर आपको स्टेनो में देख के उसको टाइप करना है कंप्यूटर पर। तो सेम इसी तरीके से हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। स्टेनो की जो आप डिक्टेशन करेंगे, आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसी को देखकर आपको कंप्यूटर पर उसकी टाइपिंग करनी है। क्योंकि एग्जाम में हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तो हमें स्टार्टिंग से ही यही हैबिट डालनी है कि हमें स्टेनो की जो डिक्टेशन है उसी को देखकर टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा रूल ऑफ प्रैक्टिस। रूल ऑफ प्रैक्टिस है हमारा कि हमें जो प्रैक्टिस है वो 10 टाइम मिनिमम एक डिक्टेशन की, यानी कि एक एक्सरसाइज, एक ट्रांसक्रिप्शन जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी मिनिमम 10 टाइम हमें प्रैक्टिस करनी है। उससे ज़्यादा बार आप करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी बहुत जल्द स्टेनो में आपकी पकड़ बन जाएगी। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्टेमिना, आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकेंड इसका रूल ये है प्रैक्टिस का कि आप अगर 10 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आपको जो डिक्टेशन है आप लिखेंगे, फिर आप उसको रीड करेंगे। नेक्स्ट फिर आपको उसको लिखना है और फिर रीड करना है। आप ये नहीं करेंगे कि 10 टाइम आपने डिक्टेशन लिख ली और फिर आपने उसे रीड किया, नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। बिकॉज आप इम्प्रूवमेंट अगर चाहते हैं तो आपको ये मेथड नहीं, बल्कि आपको एक बार लिखकर फिर रीड करना है, फिर लिख के फिर रीड करना है। आपको इस तरीके से जो प्रैक्टिस है वो करनी है, बहुत जल्दी आपको इससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये बुक है और फर्स्ट चैप्टर है हमारा, आप देख लीजिए। अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आप स्टेनो का कोर्स करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेनो को सीखने के लिए हमें 24 कॉन्सोनेंट, 12 वोवल और 4 डिप्थोंग कंप्लीटली यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको जस्ट समझने की जरूरत है। जैसे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 26 अल्फ़ाबेट की जरूरत होती है, सेम उसी तरीके से हमें स्टेनो लैंग्वेज को सीखने के लिए 24 कॉन्सोनेंट, 12 वोवल और 4 डिप्थोंग की रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट जो हमने बताया था कि स्टेनो है ये लैंग्वेज अपने आप में, और इसे सिंबॉलिक और इसे स्ट्रोक लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस टाइप में स्ट्रोक्स हैं, हमें इनको सीखना है। तो सबसे पहले हमें जो स्टेनो है उसमें लाइट और डार्क का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लाइट और डार्क। अगर आपको लाइट साउंड सुनाई देती है तो आपको लाइट लिखना है, अगर आपको डार्क साउंड सुनाई देती है तो आपको डार्क लिखना है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 24 जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनमें से हम ओनली 6 कॉन्सोनेंट डिस्कस करेंगे। हम जो ये एक तरीके से हमारा ये सिलेबस है ये हम स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम 6 कॉन्सोनेंट का डिस्कस करेंगे, हम इनको लर्न करेंगे। जो पी, बी, टी, डी, च, ज, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये 6 कॉन्सोनेंट हैं, ये हमारे इंग्लिश के लेटर हैं और ये हमारी स्टेनो की लैंग्वेज है। ये जो कंप्लीट जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, जो स्ट्रोक की जो डायरेक्शन है आपको वो रिमाइंड रखनी है कि पी की डायरेक्शन कौन सी है। अगर आप अपनी मर्जी से बनाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी।
इसलिए जो इनकी डायरेक्शन है वो आप याद रखिए कि पी को आप इस तरीके से डाउनवर्ड बनाएंगे। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सोनेंट है यानी कि 6 जो कॉन्सोनेंट है सभी के सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं, सभी के सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं। और ये है नेम, यानी कि इनको जो है हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पी, बी, टी, डी, च, ज, इस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करेंगे। ये है इनके एग्जांपल्स की, जैसे कि आपको पे लिखना है तो उसमें पी यहाँ पर जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो यूज हो रहा है, तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 कॉन्सोनेंट। और सेकंड थिंग इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस की है। आपको जो कॉन्सोनेंट है हमारे, जैसे कि पी है, आपको इस तरीके से लिखना है पी। जो बी है हमारा, बी सेम इसी तरीके से बनता है, लेकिन जो वो है डार्क बनता है। इनका जो एंगल है, मैं आपको एंगल बता दूं कि एंगल जो पी और बी का है वो है हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर आप इसको बनाएंगे और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये आपको याद रखनी है। टी है हमारा, ये 90 डिग्री पर बनता है इस तरीके से। और जो हमारा डी है, डी हमारा डार्क है, वो भी 90 डिग्री पर बनता है, ये भी 45 पर बनता है। नेक्स्ट है हमारा च, ये बनता है हमारा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से डाउनवर्ड ही है, और ये बनता है हमारा 30 डिग्री पर। नेक्स्ट है हमारा जे, ये डार्क है और ये बनता है 30 डिग्री पर। यानी कि सभी की आपको डायरेक्शन याद रखनी है, आप एंगल के साथ भी इनको याद रख सकते हैं। और सेकंड थिंग, जो इनका प्लेस है आपको सिंपली इसी तरीके से इनको बनाना है। और इनकी जो लेंथ है, जैसे जो ये स्ट्रोक है, इनकी लेंथ आप कितनी लिखे, एक जो इंच होता है हमारा उसका 1/6 वह हिस्सा हमें इन स्ट्रोक्स की लेंथ का लिखना है। ये इनका साइज है, हमें ये नहीं कि आप किसी भी साइज में लिख पाएंगे, इनकी जो साइज है वो सेम होता है 1/6, एक इंच का हिस्सा हमें एक स्ट्रोक की लेंथ बनाना है। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 1, एक जो इंच है उसका 1/6 पार्ट। इसलिए ये भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि जो स्ट्रोक्स है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम सीखेंगे वोवल। इस चैप्टर में हम जो वोवल सीखेंगे वो ए जो वोवल है उसको सीखेंगे, और इसी की जो लाइट साउंड है हमारी, ये जो ये साउंड है हमारी, हम ई, जो दिखने में तो ई है लेकिन ये हमारी लाइट साउंड है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो वीडियो है थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, तो प्लीज़ जो ये बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इसे वॉच करिए अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो। सबसे पहले जो हमारा वोवल है हम वो डिस्कस करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट हमारे 24 जो हमारे कॉन्सोनेंट थे, और हमारे यहाँ पर 12 वोवल हैं और 4 डिप्थोंग है, ये सभी के सभी हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया यहाँ पर 6 कॉन्सोनेंट, और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर 2 वोवल। इस चैप्टर में हम ये 2 चीजें लर्न करेंगे। जो वोवल है उसका रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल वोवल का होता है, वही हमें बताता है कि कौन सा स्ट्रोक है। स्ट्रोक यानी कि जो पी, बी, टी, डी, च, ये कौन सी प्लेस पर लिखे जाएंगे, कौन सी प्लेस पर जाकर कौन सी साउंड देंगे। चलिए प्लेस की बात कर लेते हैं कि प्लेस क्या होता है। जो फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ये ए है, जैसे कि हिंदी में हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे स्टेनो लैंग्वेज में। अगर आपको एक ही साउंड सुनाई देती है, जैसे कि फर्स्ट इसमें यहाँ पर आपने पे देखा था, तो पी के बाद पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ए जो के साउंड आ रही है, आपको स्पेलिंग नहीं देखने, जस्ट साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको साउंड सुननी है, आपको पे की साउंड सुनाई दे रही है, पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ए जो है वो यहाँ पर वोवल है। तो जो वोवल है ए, ये देखिए हम जो अभी लर्न करेंगे, जो ए है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पे को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट है, जब आप इस बुक के रूल्स रीड करेंगे तो यहाँ पर आप रीड करेंगे कि जो ये वोवल है इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये साउंड भी हैवी है तो इसलिए आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और डार्क डॉट। और जो ये है सेकेंड प्लेस वोवल है। जो वोवल है, वोवल की 3 पोजीशन होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पोजीशन बताती हूँ। पोजीशन ऑफ वोवल, वोवल की 3 पोजीशन होती हैं। 3 पोजीशन होती हैं। जो फर्स्ट पोजीशन है वो होती है हमारी लाइन से ऊपर, यानी कि अगर आपको फर्स्ट प्लेस वोवल कभी भी पढ़ाएंगे तो हम उसमें जो वो स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक को हम लाइन से टच नहीं करेंगे,
सेकंड प्लेस वोवल जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रोक है लाइन के ऊपर बनेगा। थर्ड प्लेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो स्ट्रोक है वो हाफ नीचे और हाफ ऊपर रहेगा, यानी कि लाइन से कट के नीचे आ जाएगा। ये होता है हमारा थर्ड प्लेस। जो ये प्लेस है फर्स्ट पर कब आएगा, सेकंड पर कब और थर्ड पर कब, ये सभी चीजें डिसाइड करेगा वोवल। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो वोवल है वो कौन सा है। आज इस चैप्टर में हम जो ए वोवल सीख रहे हैं ये है सेकंड प्लेस वोवल, यानी कि ये जब साउंड आपको सुनाई देगी, ए की साउंड जब आपको सुनाई देगी किसी भी वर्ड के साथ, तब आपको वो वर्ड लाइन के ऊपर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे, जो पे है ये देखिए यहाँ पर पी और ए वाई, पे पे, यहाँ पर पी क्लेरिफाई हो रहा है कि हमारा पी कॉन्सोनेंट है, तो पी को हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन पी के बाद जो ए साउंड आई है हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे इस तरीके से पी। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेनो लैंग्वेज में पे। इंग्लिश में हम इस तरीके से लिखेंगे पे। ठीक है, जो ये डॉट लगाया है मैंने, ये ए जो हमें साउंड सुनाई दी है इसका डॉट लगाया है, और जो ये डॉट है ये डार्क डॉट है। और अब एक चीज और आप नोटिस करिए कि जो ये डॉट है मैंने सेंटर में ही लगाया है। सेंटर में क्यों लगाया है, क्योंकि हमने जो ये वोवल पढ़ा है सेकंड प्लेस वोवल पढ़ा है, हमने जो वोवल पढ़ा है ये सेकंड प्लेस है। जब भी आपको एक ही साउंड सुनाई देगी आपको वो स्ट्रोक लाइन के ऊपर बनाना है, और जो ये स्ट्रोक है लाइन के ऊपर आपने बनाया और जो इस डॉट को भी आप सेकंड प्लेस पर लगाएंगे। लाइक ये स्ट्रोक है, इसकी भी 3 पोजीशन होती है, ये 3 पोजीशन है। अब हम सेकंड स्ट्रोक पढ़ रहे हैं तो हमें वोवल यहाँ पर लगाना है। अगर फर्स्ट प्लेस वोवल पढ़ेंगे तो स्ट्रोक भी ऊपर बनेगा और जो हमारा वोवल है वो भी ऊपर लगेगा। इस तरीके से हमें ये रिमाइंड रखना है और हमें याद रखना है कि कौन सा हम वोवल पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा वोवल। इसकी चलिए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल। आप इन रूल्स को रीड कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपको एप बनाना, देखिए एप, अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपको पहले वोवल की साउंड सुनाई देती है, लाइक यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया है एप, ए यहाँ पर हमारी क्या है वोवल है और पी हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर आपको पहले कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई देती है तो आपको पहले कॉन्सोनेंट, अगर पहले वोवल की साउंड सुनाई देती है तो पहले वोवल। यानी कि जो वोवल है वो हमें अगर कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो पहले लगाना है, बाद में आता है तो बाद में लगाना है। वोवल जो है ए, जैसे कि हमारा एप है ए, पी हमें पता है कि इस तरीके से बनेगा, लेकिन जो ए है वो इससे पहले साउंड सुनाई दे रही है हमें वोवल की, तो हमें इसको पहले लिखना है। अगर पहले सुनाई देता है तो ऐसे, और बाद में जैसे कि पे, इसमें बाद में साउंड सुनाई दे रही तो हम इसमें बाद में लिखेंगे। ये थे हमारे सभी एग्जांपल्स। जैसे कि आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं बे, और डार्क और लाइट का हमें याद रखना है कि डार्क बनेगा स्ट्रोक या लाइट बनेगा, ये हमें याद रखना है। और ये बाकी रूल्स है, आप इनको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ज्वाइनिंग सीखेंगे, जैसे कि पी और सी एच, इनको कैसे लिखना है। पी तो आपने लाइक इस तरीके से लिख दिया कि पी आपने ऐसे लिख दिया, बट पी और सी एच इकट्ठा लिखना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। आपको बीच में पेंसिल नहीं उठानी है, कंटिन्यू हमें लिखना है। ये भी एक रूल है कि आपको कंटिन्यू लिखना है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा जो ये ई है, इससे हमें ए की जो स्मॉल छोटा ए होता है हमारा ये वाला, तो उसकी साउंड हमें सुनाई देगी, जैसे कि एच, यहाँ पर एज, बैट, पैप। और इनको लिखेंगे आप किस तरीके से, सिंपली आपको इसमें लाइट डॉट का यूज करना है। इसके लिए हमें लाइट डॉट का यूज करना है, लाइट डॉट। और ये भी सेकंड प्लेस वोवल है, दोनों के दोनों सेकंड प्लेस वोवल हैं। जैसे कि आपको बनाना है एज, जे हमारा डार्क है, सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, उसके बाद आप वोवल को लिखेंगे। ये भी एक रूल है कि सबसे पहले आप कॉन्सोनेंट को लिखेंगे, यानी कि एज, जे के आपको साउंड सुनाई दी, मैंने पहले जे लिखा, उसके बाद मैंने डॉट को लगाया, जो वोवल है हमारा उसको लगाया मैंने। यहाँ पर देखिए सेकंड प्लेस वोवल इसलिए सेकंड प्लेस पर लगाया है, तो ये लिख दिया मैंने एज। अगर आप स्टेनो में एज लिखेंगे तो इस तरीके से एज लिखेंगे। और सेम इसी तरीके से अगर आपको बैट लिखना है, ये देखिए यहाँ पर ये बैट है, ये देखिए ये बैट है जैसे कि, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ये डार्क रहेगा हमारा बैट ऐसे, ठीक है। और जो इसके बाद हमें वोवल लगाना है कंप्लीट, हमें बीच में पेंसिल कहीं भी नहीं उठानी, कंप्लीट स्टॉप बनाने के बाद हमें वोवल को पुट करना है। और हमें रिपीटेशन नहीं करनी है, जैसे कि ऐसे बन गया तो दोबारा हम उसको रिपीट करेंगे, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसको छोड़कर और नेक्स्ट हमें उसको बनाना है इस तरीके से।
ठीक है, ये बन गया हमारा बैट। तो ये थे हमारे कंप्लीट हमने यहाँ पर सीखे वोवल के रूल और हमने 6 यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिखने सीखे। और नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म की बी, इट, डू, विच, ये इस तरीके से हमारे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमने बी को इस तरीके से लिखा है, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो बी को आप इस तरीके से देखेंगे। इसका यूज तो आप किसी वर्ड को बनाने के लिए यूज करेंगे। अगर ये कहीं पर सिंगल आपको दिखाई देता है देन ये रोल प्ले करेगा बीई का। बीई जो हमारा होता है बी का, ये देखिए इस तरीके से जो ये है रोल प्ले करेगा बी। जो ये है हमारा स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा टी। ये वर्ड को बनाने के लिए इनका यूज होगा। अगर यहाँ पर जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे डे बनाने के लिए यूज किया गया है, अगर यहाँ पर सिंगल यूज हो रहा है तो वो रहेगा हमारा डू। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी हमारी हेल्प करती हैं बहुत स्पीड के लिए, तो हमें इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज का ये चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। इसकी जो प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरीके से पी लिख कर यहाँ पर कंटिन्यू इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है 8 लाइंस में, और फिर सेम आपको बी इस तरीके से लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। और सेम यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके एप, जो ये वर्ड्स हैं, जैसे कि ये वर्ड हैं आपके एप और पे, एप, इन सबको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। इनकी भी सेम लाइक प्रैक्टिस करनी है। इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर इनको रीड करके देखना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आए, यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।